इस वक्त मेरे साथ हाफिज गुलाम राजनीतिक विश्लेषक है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि वहां पर फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो है तीनों राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गई। राजनीतिक विश्लेषक है और अंतर्यामी मौलाना है। आपने अंतर्यामी बाबा को सुना होगा, लेकिन ये अंतर्यामी मौलाना है। इन्होंने इन रिजल्ट से पहले ही कह दिया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। मौलाना, पहले तो ये बताइए, आपको कैसे पता कि मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है? देखिए, आपने अंतर्यामी और ये वो और ज्योतिषी जो भी आपको इस्तेमाल करना है, पत्रकार हैं आप, आज़ाद हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सियासी बसीरत, उर्दू में एक लफ्ज़ है, जिसके पास भी सियासी बसीरत है, सियासी शऊर है, राजनीति की तमाम नकलो हरकत पर जिसकी पैनी नज़र है, जो ये जानता और समझता है कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है, वो अपनी राय देता है। उसी जो वो एक गिरोह होता है जिसको चुनावी विश्लेषक कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो शऊर मुझे दे रखा है। सिर्फ राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव की बात नहीं, आज मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, मेरा चैनल है देश की सच्चाई। जब बिहार चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहां भी एग्जिट पोल बड़े अजीब ढंग के आए थे। चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले मैंने एग्जैक्ट पोल दिया था, और वो आज कोई भी चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देखें। एग्जैक्ट पोल में मैंने जो कुछ दिया उसमें सिर्फ 3 सीटों की हेरा फेरी हुई। उसमें एमआईएम को हमने 3 सीट दिया था, वो एमआईएम आगे बढ़ी। उसमें लोजपा को हमने 2 सीट दिया था, वो पीछे हटी, यानी 1 ही सीट उसको मिला था। पप्पू यादव को हमने 1 सीट दिया था, जो नहीं आ सका। बस इतना फर्क हुआ। बाकी आरजेडी, जेडीयू और भाजपा के बारे में मैंने जो कुछ कहा, सारी तस्वीर से हूबहू थी। अब आप कहेंगे कि आप किस आधार पर कहते हैं? मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, नोटिफिकेशन से पहले अधिसूचना जारी हो, जो उस वक्त के एग्जिट पोल थे, उसमें यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। बस कांग्रेस के लिए इतना ही बहुत था हारने के लिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी का नाम है जिसको आप सिर्फ कान में कह दीजिए कि आप जीत रहे हैं, बस कांग्रेस खुश हो जाएगी। में मीडिया ने साफ दिखाया कि कांग्रेस जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत रही है। नहीं, ये अब के एग्जिट पोल मैं कह रहा हूं, और नोटिफिकेशन से पहले, नोटिफिकेशन जब जारी नहीं हुआ था तब की बात मैं कर रहा हूं। चुनाव से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले मीडिया में 15-20 दिनों तक एक बहस चली थी, और उसमें यह सर्वे आया था कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब में जीत रही है। बस उस सर्वे से कांग्रेस जो है आत्मविश्वास से लबरेज हो गई, और साहब इतनी लबरेज हुई कि उनके लीडरों का आव भाव और जुबान सब बदल गया। वो कांग्रेस जो बार बार इंडिया गठबंधन बनाने की वकालत कर रही थी, वो कांग्रेस के लीडर जो पटना, मुंबई, बेंगलोर मीटिंग कर रहे थे, वो कांग्रेस के लीडर जो नीतीश कुमार को पटना बुलाकर मीटिंग कर रहे थे, वो कांग्रेस के लीडर जो अखिलेश यादव को दिल्ली बुलाकर मीटिंग कर रहे थे, वो कांग्रेस के लीडर जो तेजस्वी यादव और देश के सभी नेताओं को बुलाते थे दावत देकर, उनका सारा सिस्टम चेंज हो गया, और उनसे मिलने वाले गेट के बाहर खड़े रहे, और उन्होंने कहा नहीं, अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, अब तो हमारा 3 मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और ये सेमीफाइनल है, मैं जीत रहा हूं और फाइनल भी मैं ही जीतूंगा। एक बात मैं दरमियान में कह दूं, अगर कांग्रेस जीत जाती तो इंडिया गठबंधन कभी नहीं बनता, और कांग्रेस अब हार भी गई है तो भी अब इस गठबंधन में कोई दम नहीं आएगा। क्यों? इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। वजह कि जब आपने गठबंधन बना लिया, इनकी 3 मीटिंगें हुई इंडिया गठबंधन की, और पूरा खाका तय हुआ कि हम सारी इतनी पार्टियां मिलकर लड़ेंगे, तो भैया कहां लड़ोगे, कब लड़ोगे, भाई ये सवाल है ना।
तो आपको मध्य प्रदेश में लड़ना चाहिए था। दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश में सपा और बसपा पिछले चुनाव में भी लड़ी है, उससे पीछे वाले चुनाव में भी लड़ी है, तो इस बार भी लड़ेगी। गठबंधन लोकसभा के लिए था, राज्यसभा ये जो क्या ना राज्य के इलेक्शन भूल में जाइए ना। विधानसभा के लिए नहीं था। किसने कहा नहीं था? किसने कहा नहीं था? जनता को आपने धोखे में क्यों रखा? फिर आपने पहले गठबंधन क्यों बनाया? आज जनता आपसे सवाल कर रही कि हम तुम पर भरोसा कैसे करें? तुम्हारा लीडर तो अखिलेश को पहचानता भी नहीं है। कल लोकसभा चुनाव के बाद अगर कहीं दिल्ली में बोल दिया यही बात कि कौन अखिलेश, तब क्या होगा? तो क्या लगता है आपको इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है? जिस तरीके से कमलनाथ ने अखिलेश यादव को पहचानने से इनकार कर दिया, कौन अखिलेश यादव, तो इस तरीके से जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, अखिलेश यादव की बेइज्जती करी है, और अखिलेश यादव ने पलट जवाब दिया कि चिरकुट नेता, कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं को कह दे कि हमारी पार्टी के बारे में ना बोले। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस चोर है और जनता उस पर एतमाद ना करे। क्या लगता है उसी का परिणाम है? अब मैं 3-4 बातें हैं, एक फैक्टर नहीं हार का, एक ये फैक्टर तो है ही, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस देश में लड़ाई किससे? कांग्रेस की लड़ाई किससे है? कांग्रेस की लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। ये बिल्कुल साफ साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा हिंदुत्व की अलंबरदार है, भाजपा हिंदुत्व की ब्रांड एम्बेसडर है, भाजपा हिंदुत्व की प्रतीक है, भाजपा सनातनियों की रक्षक है नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर माना तो यही जा रहा है। इसी पर वोटिंग, इसी पर भाषण, इसी पर घेराबंदी, सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस के कुछ कथित तौर पर नेता सनातन के खिलाफ भी बयान दे रहे थे। पिछले दिनों ये बहस चली थी। कांग्रेस के कुछ नेता, यहां तक के राहुल गांधी जी, मैं उनसे भी कह रहा हूं जी लगाकर, मैं अगर मेरी सरकार अगर आ गई तो जातिगत जनगणना कराऊंगा। आपकी सरकार राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, आपने क्यों नहीं कराया? एक फैक्टर मैं बता रहा हूं। महिला रिजर्वेशन बिल आया लोकसभा में, लोकसभा के अंदर इन्होंने समर्थन में वोट कर दिया, यानी वो बिल पास हो गया। पास तो ऐसे भी होना था, लेकिन इनको विरोध करना था। बाहर आकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक इस 33% कोटे में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का कोटा तय नहीं होगा, तब तक हम इस बिल को नहीं मानेंगे। जनता, जो पढ़ी लिखी जनता, वो समझ रही है। योजना भी तो काफी अच्छी कांग्रेस ने बनाई थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, फिर उसके बावजूद इतनी बुरी तरह हार रहा हूं आपको कहां कहां हार हुई। तो जब चुनाव का ऐलान हो गया, आचार संहिता लागू हो गया, तब जनाब ये जो सीएम फेस थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, ये जनाब चले बाबा बागेश्वर के द्वार। अब पहले ये तय करो कि हिंदुत्व का अलंबरदार कौन है, आप हो या भाजपा है। ठीक है, अगर आप हो तो फिर बाबा बागेश्वर जो संविधान के खिलाफ हिंदुत्व राष्ट्र की बाज़ाब्ता वकालत ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए अभियान चलाते हैं, उनके दरवाजे कमलनाथ क्यों गए? कमलनाथ वहां मत्था क्यों टेका? यह सवाल। मैं कमलनाथ के मंदिर जाने, हिंदू होने पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बाबा जो डंके की चोट पर यह कह रहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस बाबा के दरवाजे कमलनाथ मत्था टेकने क्यों गए? पहले कमलनाथ ये बताएं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर कांग्रेस में वो क्या कर रहे हैं? उनको भाजपा में जाना चाहिए, एक बात। नहीं तो कांग्रेस को ये कहना चाहिए मैं भाजपा से भी बड़ा हिंदुत्व हूं। दोनों बातों तो स्वीकार करो। लेकिन मौलाना राहुल गांधी नहीं गए ना, राहुल गांधी जाते जब बात बनती। राहुल गांधी इतने बड़े टीका से इतना बड़ा लगा लिए, एक चंदन से 5 चंदन, कपड़ा सफेद से गेरुआ, क्या आपने नहीं देखा क्या? प्रियंका गांधी वही ड्रेस। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मौलाना आप टोपी पहन सकते हैं, राहुल गांधी टीका नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, यही तो मैं कह रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। आप हिंदुओं को खुश करने के लिए अलग एक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। आपको पता है कि नहीं? मीटिंग में अल्पसंख्यकों की मीटिंग थी और लेकिन जहां सीटें देने की बात आई वहां मुसलमानों की संख्या कितनी है आप ही बता दें जरा। ना आप रुकिए ना भाई। शायरे बेधड़क जो हैं उनके, जो शेर पढ़ पढ़ के अब शेर बन चुके हैं, अब उनके यहाँ हम लोग जाएंगे मिलने तो दरवाजा भी नहीं खोलेंगे।
पहले भी वो घमंडी थे, आज भी हैं। तो वो शायर साहब ने एक मीटिंग करवाया था अल्पसंख्यक मोर्चे का, उसमें राहुल गांधी जी ने बयान दिया था, टीवी पर 3-4 दिनों तक बहस चली थी इस पर। बयान में एक कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तो मुसलमानों के मजमे में आप कह रहे हैं मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं के मजमे में आप कह रहे हैं हिंदुओं की पार्टी है। एक तरफ आप देखिए 1950 से लेकर आज तक कांग्रेस ने जो कुछ किया वो कैसे हम भुला दें और कैसे लोग भुला दें। आप ये कहिए, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप टीका मत लगाइए, मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप कहिए कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति हमारे पूर्वज ने रखी थी, ताला हमारे पूर्वज ने लगाया था। ये कहिए कि मेरे स्वर्गीय पिता ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। ये कहिए ना। एक मिनट, क्या कांग्रेसी कहते तो है कि ताला हमने खुलवाया, मां ने दूध पिलाया। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, राहुल गांधी जी को अगर मां ने दूध पिलाया है तो मंच से बोलें कि शिलान्यास मेरे पिताजी ने करवाया, बाबरी मस्जिद को हमने शहीद करवाया पीवी नरसिम्हा राव के रहते हुए। बोलो ना, न हिंदू बन रहे हो न मुसलमान हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये नहीं चलने वाला है, आपको कहना पड़ेगा, तब हिंदू समझेगा आपकी बात। आप हिंदू से अच्छा तो भाजपा है, खुल के हिंदू है, कोई टेंशन नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ थे, अब बालकनाथ भी आ गए और कितने नाथ आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आप जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हो, आप बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए आपने मुसलमानों से माफी मांगी? नहीं मांगी। हिंदुओं को आपने कहा कि हमने तोड़ा? नहीं कहा। हिंदुओं को भी आपने बल हुआ वो भी आपने देखा, तमाम अपर कास्ट और ब्राह्मणों को टिकट, मुख्यमंत्री भी अपर कास्ट, बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। आपको स्वर्ण वोट देगा ही नहीं जाति, कास्ट सेंसस का नाम आते ही स्वर्ण मतदाता के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 10% अपर कास्ट लोग हैं। तो इसका मतलब है कि इनके कान खड़े हैं। राहुल गांधी जी ये गलती कर बैठे, उन्हें कास्ट सेंसस की बात ही नहीं करनी थी। अरे भाई, आप अच्छे एजेंडे पर जा रहे हो, हिंदू वाले पे तो जाओ, हिंदुत्व के पिच पर खेलो, देख लो असली हिंदू कौन है, मोदी जी हैं या आप, और दोनों कुश्ती लड़ लो। आप हमको ठगने के लिए, बहुजनों को ठगने के लिए, दलितों और आदिवासियों को ठगने के लिए नए नए शगुफे छोड़ते हो। टिकट के बंटवारे से लेकर मैनेजमेंट तक, चुनाव प्रचार तक, एक दलित चेहरा बताइए जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हो कांग्रेस की तरफ से, एक आदिवासी नेता बताइए जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हो कांग्रेस की तरफ से, एक मुस्लिम नेता बताइए जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हो कांग्रेस की तरफ से। बताइए नाम। इमरान प्रतापगढ़ी की कितनी सभाएं हो गई, बहुत बड़े शायर हैं, राज्यसभा में भी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरमैन भी हैं, तो हेलीकॉप्टर से कहां कहां इनका प्रोग्राम हुआ, जरा हमको बता दीजिए आप। लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा की टीम 4-5 लेयर पर काम कर रही थी। आदिवासियों की पूरी टीम लगी थी, दलितों की पूरी टीम लगी थी, मुसलमानों में भी वो काम करवा रहा खामोशी से, ईसाइयों में भी काम करवा रहा खामोशी से। लेकिन यहां चापलूसों की टीम को लिया जा रहा, जिसको ABCD का पता नहीं, जिसको जनता से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं, जो ना जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने में सक्षम है, जिसकी जुबान नहीं। ट्विटर एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा, जो डेली ट्वीट करता है, बेरोजगार है वो, जो दिन में 20 बार ट्वीट करता। मैं तो 15 दिन में ट्विटर खोलता हूं साहब। मैं जनता, आज दिन भर मैंने सोशल मीडिया छेड़ा ही नहीं। अब आप लोग जब जाएंगे खाना खा के तब बैठूंगा। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, लेकिन आम जनों के बीच रहने वाला, आम जनों के लिए लड़ने वाला, आम जनों के लिए संघर्ष करने वाला, आम जनों के लिए अपना खाना पीना, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़कर दिन भर दर दर भटकने वाले को कांग्रेस नहीं पूछती है। कांग्रेस पूछती है चाटुकारों को, चमचों को, जो आगे पीछे दरबारी लाल होते हैं, उनको पूछती है। तो दरबारी लाल चुनाव नहीं जिता सकते। दरबारी लाल आपके दरबार की शोभा तो बढ़ा सकते हैं, चुनाव नहीं जिता सकते हैं। मौलाना, इतनी नफरत कांग्रेस से क्यों? राजस्थान नफरत बता रहा हूं, कहां कहां फेल हुई। अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे थे, काम में कोई कमी नहीं, इनकी योजनाएं भी विकास की सब अच्छी थी, सारे एक्सेप्टेबल थे, महंगाई पर भी बात हो रही थी। लेकिन उसी राजस्थान की धरती पर जब कन्हैया लाल का सर तन से जुदा हुआ और उसको भाजपा ने भुनाने की कोशिश की, तो अशोक गहलोत कन्हैयालाल के घर गए। उनके परिवार के माने कन्हैयालाल के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी और मुआवजा कंपनसेशन 1 करोड़ रुपया। मैं बधाई देता हूं आपने दिया, लेकिन नासिर और जुनैद के घर न तो अशोक गहलोत गए, न उनके कोई मंत्री गए, न कंपनसेशन दिया, न नौकरी दी। 3 लाख रुपल्ली, मैं कह रहा हूं, वहां के मुस्लिम विधायक जो इस बार चुनाव हारी, अच्छा हुआ जो हार गई वो महिला थी। 3
लाख रुपल्ली देते हैं, और जो जुनैद नासिर के लिए आवाज उठा रहा है, धरना दे रहा, उसको आपने मुकदमा डालकर जेल में डाल दिया। यह कौन सा सेकुलरिज्म है जी? नहीं चाहिए ऐसी कांग्रेस हमको, जो इंसाफ न कर सके, जो हिंदू और मुसलमान के बीच इस तरह से फर्क करे। इससे तो अच्छा है कि भाजपा रहे, कम से कम खुल के हम सचेत और सावधान तो हैं। वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मुसलमानों तुम फिर सुधर जाओ। मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ देकर फिर भूल की है। मुसलमानों को कांग्रेस से अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक बात और बता रहा हूं, बात कट जाएगी। गुजरात से लेकर सब दंगे का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं गुजरात दंगा तो भाजपा कराई। मैं कह रहा हूं वो दंगा भी कांग्रेस कराई। 2 मिनट उसको साबित कर देता हूं, फिर आगे पूछिएगा। 2002 में गुजरात में दंगा होता है। दंगे की शुरुआत होती है, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन है, गोधरा स्टेशन पर खड़ी है। 2 मिनट का स्टॉपेज है गोधरा स्टेशन पर। कोई भी ट्रेन दुनिया में गुजरती है, भारत में गुजरती है, उस इलाके के लोगों को यह पता नहीं होता कि किस बॉगी में कौन बैठा है। तो फिर S7 या 6 बॉगी को कैसे पता चल गया गोधरा के मुसलमान को कथित तौर पर कि इसमें राम भक्त बैठे हैं? और वो 2 ही मिनट में सिलेंडर डाल के आग लगा के मार भी दिया 56 राम भक्तों को। आज तक 2002 की घटना, उसके बाद 15,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, रेप हुआ, लूट हुआ, आगजनी हुई, सब कुछ हुआ। बाबू बजरंगी का बयान आया इकबालिया, जो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है, आप ले सकते हैं, डाउनलोडेड है। सब कुछ होने के बाद 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। 2 में दंगा, 4 में कांग्रेस की सरकार। 4 से लेकर 14 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से, मनमोहन सिंह से पूछना चाहता हूं, साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? पहले कांग्रेस तुम बताओ। तुमने 10 साल तक क्यों नहीं बताया हमें कि वो आग लगाने वाला कौन था? ए था, बी था, सी था, शैतान था, जिन था, भूत था, कौन था? और अगर इंसान था तो इस इंसान को सामने मुल्क के क्यों नहीं लाया आपने? मुसलमान मूर्ख है जो कांग्रेस के साथ जा रहा है। सुनिए, पहले तो उस आग लगाने वाले को सामने लाना था, उसके बाद मोदी जी को जेल भेजना था, अमित शाह जी को जेल भेजना था, क्योंकि बाबू बजरंगी ने यह बयान दिया था कि हमें मोदी जी ने मैंने शाबाशी दी है मुसलमानों को मारने के लिए। तो बाबू बजरंगी का वो बयान काफी था मोदी जी को जीवन भर चक्की पिसिंग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस से सेटिंग, कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, गंगाधर ही शक्तिमान है, सिर्फ चश्मे का फर्क है। इसलिए कांग्रेस को किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कांग्रेस हारी, कांग्रेस तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ, मैं बहुत खुश हूं रिजल्ट से। मैंने पहले ही कह दिया था हार होगी। आप फर्क करते हैं, पहलुका को आप इंसाफ नहीं दे सकते हैं, जुनैद को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, अफराजुल को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, आप क्या कहते हैं, जुनैद नासिर को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, और कन्हैया लाल को इंसाफ दे सकते हैं। ये कौन सा? मौलाना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, ऑन स्क्रीन लाइव चल रहा है, आप कह रहे कांग्रेस हार गई, उससे आप खुश है? मौलाना खुश है? मैं खुश हूं और दुआ करता हूं 2024 में ये साफ हो जाए। देखिए, कांशीराम साहब कहा करते थे, एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ, कांग्रेस और भाजपा के बारे में। और कांशीराम जी मीटिंग में जब कैडर को समझाते थे तो कहते थे पहला निशाना कांग्रेस का। कांग्रेस जब तक साफ नहीं होगी तब तक भाजपा से आप मुकाबला नहीं कर सकते। 6 दिसंबर आने वाला 6 दिसंबर है, उसमें जो है इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। अस्तगफार, ला हौल बिला कुव्वत। 6 दिसंबर को ही तो बाबरी मस्जिद शहीद किया था इस कांग्रेस ने। अल्लाह इस कांग्रेस को तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह इस कांग्रेस को नेस्तो नाबूद कर दे। इसी 6 दिसंबर की फिर आप याद दिला रहे हो। इंडिया गठबंधन के लोगों, कांग्रेस का साथ अगर नहीं छोड़े तो हम तो डूबे ही सनम, तुम भी डूबो, नीतीश जी आप भी डूब जाओगे, तेजस्वी जी आप भी डूब जाओगे, अखिलेश जी आप भी डूब जाओगे, सब डूब जाओगे। मैं कह रहा हूं ये बात। इतनी नफरत क्यों? पूरा देश भर के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है। मुसलमान तभी तो कटोरा लेकर घूम रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 14 तक सरकार थी, 9-5-14 9 साल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने अमल किया क्या? क्यों नहीं किया? सवाल ही नहीं पूछता। मुसलमान तो मुस्लिम लीडरशिप जो है ना, गुमराह करने वाला दलाल है। ये कांग्रेस से पैसा ले लो, कांग्रेस के साथ हो जाओ, कोई विकल्प नहीं है। अबे विकल्प तुझे किसने बताया दिया? सपना में आया था क्या? इल्हाम हुआ क्या कि कांग्रेस ही विकल्प है? विकल्प पैदा करो। अगर मर्द हो, मुजाहिद हो तो विकल्प बनाओ। रास्ता खुद बनाना है, कुआं खुद खोदना है। तुम उस कांग्रेस के भरोसे हो जिस कांग्रेस ने भूखे और प्यासे तुम्हें मारा है, जिस कांग्रेस ने घर से खींच कर मेरठ भूल जाएंगे, मलियाना भूल जाएंगे, हाशिमपुरा भूल जाएंगे। अरे मोदी शर्मा जाए, कांग्रेस ने वो काम किया। आसाम के मुसलमानों को जानना चाहिए, आसाम में नेल्ली एक शहर है, गूगल का जमाना है। अगर मैं झूठ बोलता हूं 100 जूता मारना, गूगल निकालो अभी, जो लोग देख रहे हो, नेल्ली सर्च करो। नेल्ली नरसंहार कांग्रेस की सरकार में 1 घंटे में 5,000 मुसलमानों को मारकर खत्म
कर दिया। और जिसका नाम अभी मैं ले रहा था, गुजरात का वो नेता जिसका अभी मैं नाम ले रहा था, विश्व हिंदू परिषद का परवीन तोगाड़िया का एक वीडियो वायरल हुआ। उस जमाने में उसने भी तकरीर में ये बात कही कि हमने 1 घंटे में 15,000 मुसलमानों को मार दिया। अब ये बताओ, परवीन तोगाड़िया ने मारा कि कांग्रेस ने मारा? सरकार दोनों तरफ कांग्रेस की, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब सब फिर पुरानी बातों को आप घसीट रहे, पुरानी बातों को क्या बात है? नहीं, अभी 3 राज्य कांग्रेस आ रहे हैं। कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी का शेर सुनिए तो मुसलमानों को शेर मुबारक हो, मुसलमानों को कव्वाली मुबारक हो, मुसलमानों को जलसा मुबारक हो। कभी सियासी हक तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर सियासी हक तुम्हें चाहिए, तुम्हें बेदार होना होगा, जानना होगा, और 100 साल नहीं 1000 साल का इतिहास पढ़ना होगा। कौन सी पुरानी बात आप कर रहे हैं? उसी पुरानी बातों पर यहां सियासत हो रही है। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली कांग्रेस को हम 50 साल में भुला देंगे, 25 साल में भुला देंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या चाहते हैं कि पूरा देश, यानी कि देश के मुसलमान इसी मसले में उलझा रहे, आगे ना बढ़े? बाबरी मस्जिद आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस ने हमें बर्बाद किया, हम चाहते हैं मुसलमान कांग्रेस को बर्बाद करके फिर आगे नया इतिहास लिखे। अगर कांग्रेस के साथ मुसलमान गया तो समझो मुसलमान ने अपनी बर्बादी के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। एक बात बताइए, विकास, हाँ यही तो सवाल है। मुसलमानों के पास 100 रास्ते हैं, रास्ता बनाना है और हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसी 6 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं रैली कर रहा हूं, न्याय अधिकार महाकुंभ, और उस रैली में हम लोग एक प्रस्ताव रख रहे हैं जिसमें एक सियासी विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लड़ना और झगड़ना और तैयारी करना ये सारे काम अलग अलग हैं। बोलना एक कला है, एक काम है, हल्ला हंगामा और धरना प्रदर्शन एक काम है, तैयारी भी एक काम है। हम तीनों काम करना चाहते हैं। मौलाना, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, लोग आवाज उठा रहे, कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट अगर राजस्थान का चेहरा होता तो परिणाम कुछ और ही होता। आपकी की बातें हैं, कोई भी चेहरा होता वहां न हिंदू खुश था न मुसलमान। चुनाव से 1 महीना पहले जयपुर में मोटरसाइकिल वाला कांड आपको पता है ना? नौजवान की जो हत्या हुई, रोड क्या बोलते हैं उसको, रेजिंग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं, एक्सीडेंट के बीच जो हुआ था, दंगा हो गया। उस दंगे में क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता है। उस दंगे में भी मुसलमानों को दबाया गया, कुचला गया, उसके अधिकार छीने गए, वहां भी मुआवजा नहीं मिला। भाई मुसलमान के साथ कहां पे इंसाफ हो रहा? मैं जयपुर गया, मेरी वहां हवा महल विधानसभा में कुछ लोगों से बातचीत। भाजपा सरकार से आप खुश है? मुसलमान नहीं खुश था साहब। आप खुश है भाजपा की सरकार? भाजपा से खुश नहीं है, मगर कांग्रेस की हार से खुश हैं। बड़ा दुश्मन मरा और 2 मान लीजिए सांप हमारे सामने। ये कैसी बात हुई? कांग्रेस की हार पे खुश है, भाजपा से खुश नहीं, ये कैसी बात हुई? यानी कि भाजपा की सरकार पे आप खुश है? नहीं, ये तो सियासी बात होगी कि हम बधाई दे देंगे, हर जीतने वाले को लोग बधाई देते हैं, लेकिन हम तो तब खुश होंगे जब यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से कायम हो। ऐसा विकल्प जिसमें संविधानवादियों का कब्जा हो, ऐसा विकल्प जिसपे मनुवादी सोच के ये दोनों पार्टियां जो हैं और दूसरी तीसरी पार्टियां भी हैं, इनका खात्मा हो यहाँ से। लेकिन उन तमाम लोगों के खात्मे के लिए शर्त है कि पहले कांग्रेस का खात्मा। अवैसी साहब वहां पर, अवैसी साहब के गढ़ जो वहां पर हैदराबाद में 7 सीटें अवैसी साहब ने लाई, और दूसरी बात है वहां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है बीआरएस को पछाड़ते हुए। तो किस तरह देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस ने हासिल की है। 16 सीटों को छोड़कर 9 ओवैसी साहब की सीट, 5 बीआरएस के, माने वो जो केसीआर हैं उनका, उनके बेटे का और उनके खानदान के रिश्तेदार 3 और थे। 9, 5, 14 सीटों को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया 100%। लेकिन आप पूछिए कांग्रेस के लोगों से सवाल कि वो एक भी जो जीतने वाले हैं मुसलमान हैं क्या? जितने विधायक भी प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम नहीं है। आपका 67 विधायक जीता, एक भी मुसलमान नहीं जीता, मतलब आपकी रणनीति कैसी है भाई? और मुख्यमंत्री कौन है इनका? मुख्यमंत्री का पता है कि नहीं आप लोग को? नहीं पता है, आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट इनका है वो संघ का बहुत बड़ा पदाधिकारी रह चुका है। वो शाखा लगाता था और शाखा का वो मतलब इंचार्ज था। अब उसको ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हमको फुद्दू बना। मुसलमान की अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ गया, मैं करूं तो क्या करूं यार। हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे उलमा हजरात हैं, वो भी चमचागिरी और चाटुकारिता में लगे हुए, तो अब हम लोग क्या करें? लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लगता है लोकसभा इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? 3 राज्य हार चुकी है कांग्रेस, तेलंगाना में अच्छी वापसी की है कांग्रेस ने, और लोकसभा इलेक्शन में वक्त नहीं है, 3-4 महीने रह गए।
अगर इंडिया गठबंधन के नाम से अब गठबंधन फिर से बना, वो तो पहले को तो हम मानते हैं कि बना ही नहीं, क्योंकि विधानसभा में गाली गलौज हो गया, हमारा खत्म हो गया। हाँ, इंडिया गठबंधन से ज्यादा ऐसे में सवाल पैदा होता है, इंडिया गठबंधन की कयादत और करेगा भी कौन करेगा? इंडिया गठबंधन के क़यादत के लायक इस वक्त कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। क़यादत की सलाहियत जिसमें थी और उसको बड़ी चालाकी से कांग्रेस ने किनारे करने की कोशिश की, नीतीश कुमार जिसने शुरुआत की थी। तो नीतीश कुमार को ये कमान देंगे नहीं, ये कमान देंगे नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जो जो दल शामिल होगा उस दल का भी नुकसान होना है, कांग्रेस का भी नुकसान होना है, और पूरा इंडिया गठबंधन 150 में सिमट के रह जाएगा। क्या लगता है कांग्रेस की वापसी मुमकिन है? कांग्रेस तो किसी कीमत पर वापसी नहीं कर रही है। कांग्रेस के चक्कर में दूसरी पार्टियां भी समाप्त होंगी। अभी मैं गुना भाग बताता हूं, यूपी में कांग्रेस अगर अलग लड़े और भाजपा अलग लड़े, सिर्फ सपा बसपा आरएलडी मिलकर लड़े, मेरा दावा है 40 सीट जीत लेंगे लोग। लेकिन ऐसा पता नहीं अखिलेश जी क्यों नहीं समझ रहे, नाराज है अखिलेश जी, नाराज है। नहीं नाराज है, अच्छा है। अखिलेश जी को इस गठबंधन से अलग होकर अपने बुआ से बात करनी चाहिए। आरएलडी बसपा और सपा उत्तर प्रदेश में लड़े, छोड़ दे जहन्नम में जाए कांग्रेस, और आरजेडी जेडीयू कम्युनिस्ट जो है वो चुनाव बिहार में लड़े, कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ दे। कांग्रेस से नुकसान है, कांग्रेस के पास जो वही वोटर है जो भाजपा के पास है। अब होता क्या है कि कांग्रेस जो सीटें ले लेती है इनसे, वो तो हमारे वोट से निकाल लेती है, मगर इनके गठबंधन में उनका वोट ट्रांसफर होता नहीं, चूंकि उनका वोट वही है जो भाजपा का वोट है। तो मान लीजिए 40 सीट बिहार में है, इन्होंने अगर 5 दे दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस को 5 सीटों पर दलितों, अल्पसंख्यकों, क्या कहते हैं, पिछड़ों का वोट मिल जाता है। लेकिन बाकी 35 सीटों पर कांग्रेस की जो परंपरागत वोट हैं वो ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस का वही वोट है जो भाजपा का वोट है, वो ट्रांसफर होता नहीं। तो आपको गठबंधन करने से फायदा क्या है? ना करने से फायदा होगा, ना करने से ये फायदा होगा कि कांग्रेस का वोट भाजपा का वोट एक है, वो दोनों लड़ेगा, वो दोनों आपस में डिवाइड होगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। ये चीज हमारे नेता नहीं समझ रहे, जल्दी से समझ लें और कांग्रेस का दामन छोड़ें। धन्यवाद। मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर जो राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात रख रहे थे, भरे पड़े थे, काफ़ी गुस्से में थे। कांग्रेस 3 राज्य हार गई और मौलाना काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। इनकी अपनी एक राय है। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।